हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पाठ ज्ञान। मैं रवि प्रकाश आज आप सबको क्लास 5 का साइंस का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का इंट्रोडक्शन। इसमें पढ़ेंगे हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड टाइप्स। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड टाइप। इसमें जानेंगे प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं और कितने तरह से करते हैं। जैसे कि टाइप्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप सब सोचिए क्या होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई भी प्लांट्स के पार्ट से न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि फ्रॉम स्टीम, फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम लिप्स। और सीड से तो जानते ही हैं न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं बाई, उसमें सीड कोट होते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक क्या, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड टाइप्स। दूसरा पढ़ने जा रहे हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड टाइप्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स यानी कि स्कैटरिंग ऑफ सीड, कैसे एक सीड एक जगह से दूसरी जगह जाके बिखर जाते हैं और इसके कितने तरह से बिखरते हैं, जैसे कि बाय वाटर, बाय विंड, बाय ह्यूमन, बाय एनिमल, बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब कोई चीज़ का पेड़ हुआ ब्लास्ट का, जैसे मटर का पी मटर जानते होंगे, पी का प्लांट्स होते हैं जो कि उसके जब पूरी तरह से डिपेंड कर जाते हैं तो वो एक्सप्लोजन कर फट जाती है और उसके बाद वो क्या होती है, बिखर जाती है। और इसी तरह से वो भी इसी तरह से हो जाते हैं बाय विंड से कोई भी कॉटन का बीज रहा, वो एक जगह से दूसरी जगह हवा आया तेज का चला गया। और हम अब तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे क्रॉप्स एंड टाइप्स। क्रॉप्स एंड टाइप्स। क्रॉप्स ऐसा प्लांट्स जो लार्ज एरिया में लगाया जाए फॉर दी फूड पर्पस एंड अदर पर्पस। फूड पर्पस तो समझ गए होंगे, लेकिन अदर पर्पस क्या इसमें है। अदर पर्पस में जैसे कि जूट एंड कॉटन। जूट अदर पर्पस में, जूट से हम कुछ भी थैला बनाया जाता है, बहुत सारे ऐसे जूट से रोप रस्सी बनाई जाती है। और कॉटन से तो हम लोग कपड़े, बहुत कुछ बनाए जाते हैं, कपड़े और बहुत तरह तरह के सामान कॉटन का यूज होता है। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स, कितने तरह के होते हैं टाइप्स। क्रॉप्स कितने तरह के होते हैं, रबी क्रॉप, खड़ी क्रॉप्स। अभी तो 5 क्लास में आप सबको सिर्फ 2 पढ़ना पड़ेगा, रबी क्रॉप्स एंड खड़ी क्रॉप। आगे जाके और पता चलेगा। और एक तरह के होते हैं जिसको कहते हैं जेड क्रॉप। चलिए हम सबको बस आप सबको 2 पढ़ना है। क्रॉप्स में कौन कौन सा, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, जो कि आगे हम आप सबको पढ़ाने वाले हैं। कौन से क्रॉप्स में कौन से टाइप्स में कौन सा क्रॉप्स उबजती है और कौन से में क्या, जैसे रबी में कौन सी क्रॉप्स उगेगी और खरीफ में कौन से पढ़ेंगे। और तीसरा पढ़ने वाले हैं सॉइल फॉर क्रॉप्स। सॉइल फॉर क्रॉप्स या क्रॉप्स फॉर सॉइल, ये भी हम बोल सकते हैं। सॉइल फॉर, कौन से सॉइल में कौन सा क्रॉप्स ग्रो करेगा, ये भी बात है। कोई गया आम का पेड़ लेके रेगिस्तान में लगा दे, ऐसा तो नहीं होने वाला। इसीलिए हम पढ़ने वाले हैं सॉइल फॉर क्रॉप्स, कौन से सॉइल में कौन सा क्रॉप उपजेगा। कौन से जैसे पहाड़ी इलाका में लेके चले गए हम लोग, यहाँ से कोई चीज़ नॉर्मल और वहाँ पर लगा दे, कभी तो होने वाले नहीं है कोई भी क्रॉप्स। इसीलिए हम सब पढ़ने वाले कौन से एरिया में कौन सा क्रॉप्स होता है, तो वो भी पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट पॉइंट है टॉपिक एग्रीकल्चर। सबसे बड़ा एग्रीकल्चर इस पूरे चैप्टर का। एग्रीकल्चर में हम जानेंगे किस तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे फील्ड में क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। स्टेप बाय स्टेप हम इसे पढ़ने वाले हैं, जैसे प्लगिंग, टिलिंग, लेबलिंग, इरिगेशन, बहुत तरह के ऐसे हैं, हार्वेस्टिंग, ये सब होते हैं। और इसमें ये सब भी हम सब पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसे कहते हैं क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट रिप्रोडक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू प्लांट्स ग्रो करे, प्रोड्यूस हो फ्रॉम पेरेंट्स प्लांट्स,
इज कॉल्ड प्लांट रिप्रोडक्शन। ये होते कितने तरह के हैं, चलिए देखते हैं। टाइप्स दो होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। इसका टाइप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते क्या है, चलिए जानते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें न्यू प्लांट ग्रो करे, कोई भी पार्ट्स जैसे स्टीम, लीव्स, रूट और बर्ड्स, कोई भी पार्ट से क्या करता है, न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाता है, उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा प्लांट्स कौन से पार्ट से होती है, देखते हैं। फ्रॉम स्टीम से कौन कौन सा होता है, जैसे कि रोज, सब जानते ही होंगे, रोज होता है, स्टीम काट के लगा देते हैं, फिर क्या करते हैं, उसे देखते हैं तो नया एक प्लांट्स आ जाता है। हिबिस्कस और शुगर कैन, हम सब जो शुगर कैन मतलब गन्ना, जिससे गन्ना का रस भी होता है, उससे चीनी भी बनती है। तो सब कोई गन्ना जब खाते हैं तो सबको ख्याल आता है नहीं इसे बोया गया होगा, सीड आया होगा, इस तरह से कुछ नहीं होता है। ये भी स्टीम को काट काट के दिया जाता है, सिंचाई करके उसमें फिर से बहुत अच्छे से इसको देख रेख के साथ उगाया जाता है। किससे होती है, याद रखिएगा, स्टीम से। कहीं भी खेत ऊत में कभी जाइएगा, देखिएगा तो पूछेगा किस तरह से होता है, स्टीम से। और दूसरा होता है बर्ड्स से कौन सा होता है, पोटैटो। आलू जो होता है ना कि वो स्टीम में रूट कुछ नहीं होता है, वो बर्ड से होता है। उसमें एक आय निकला रहता है, हर एक आलू में देखिएगा आय निकला रहता है, और उसमें रूट उसका लास्ट में, जब आप सब यदि देखे होंगे आलू का कहीं पे खेती, तो उसमें देखिए रूट से हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसके बाद रहता ही है, वो बीच में रहता है, बर्ड टाइप का बना हुआ है। बर्ड से किससे बनता है, पोटैटो का, उसका वहीं से निकलता है पोटैटो, उसका आय जो होता है ना, वहीं से आलू को काटा है, उसमें आय होता है, वही आय से न्यू प्लांट्स ग्रो करता है। कभी भी आलू को काट के आय जो होता है, जिसमें आय हो, तब इसमें जो ना प्लेन हो आय तोड़ दिया जाए, उसमें छोटा छोटा रहता है, उसको तोड़ दिया तब तो नहीं होने वाला है। इसे जिसमें आय हो उसको बोइएगा, देखिएगा उसमें क्या होता है, आप पोटैटो का पेड़ लगेगा। और दूसरा है बल्ब से कौन कौन सा होता है, ओनियन एंड लिली, ये और सब भी बहुत तरह के हैं। बल्ब से ये दोनों प्लांट्स ग्रो करते हैं। और फ्रॉम रूट से होती है स्वीट पोटैटो और स्वीट पोटैटो, ये दोनों में अंतर है। पोटैटो होता है जो नॉर्मल हम सब ये नमकीन डिश में या कोई भी जिस तरह से डिश में यूज किया जाता है। स्वीट पोटैटो क्या होता है, हल्का सा इसमें मीठापन होता है, हल्का सा क्या पूरा मीठा ही होता है। ये नॉर्मल पोटैटो से स्वीट पोटैटो में मीठापन रहता है, इसे बॉयल करके भी अलग से खाया जाता है। वैसे भी जिसको हम कहते हैं अलुआ, हिंदी में शायद अलुआ ही कहा जाता है, जो कि याद रखिएगा रूट में होता है स्वीट पोटैटो, बर्ड्स में होता है पोटैटो। इसमें क्या होता है, रूट्स को बोया जाता है, उसके आते हैं, रूट को लगाया जाता है, उससे क्या होता है, स्वीट पोटैटो आता है। और बर्ड्स को लगाया जाता है, कौन सा पेड़ आता है, कौन सा पेड़ लगता है, स्वीट पोटैटो का पेड़ लगता है। उसमें आप देखिए फ्रॉम लीव्स, बोलेगा सर लीव्स से तो कोई प्लांट्स होने वाला ही नहीं, लीव्स से भी कोई ना कोई प्लांट्स होता है। अच्छा लगेगा जान के। एक ब्रायोफाइलम नाम का पेड़ होता है, जो कि मतलब छोटा होता है, छोटा, उसमें पत्ता ही होता है, एकदम अच्छा सा, एकदम हार्ड टाइप में रहता है, नॉर्मल पत्ता लगता है। उसमें क्या होता है, उसके लीफ से ही वो प्लांट ग्रो करता है। कैसे, कोई लीव्स उस पेड़ का लेके उसका मिट्टी में दे के और हल्का पानी दे के मतलब सनलाइट में दे दीजिएगा, तो देखिएगा इस तरह से सके। उतना अच्छा तो ड्राइंग नहीं बन पाता है, फिर भी ट्राई करते हैं आप सबके। देखिए इस तरह से ये क्या हो गया, मान लीजिए ये फिर इसके साइड में क्या आता है, नए न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, लीव्स में ही, ना कि बगल में। लीव्स के साइड में क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो कर जाती है। इस तरह से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं लीव्स से भी। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स,
चलिए देखते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देयर सीड्स, यानी कि लमसम ज़्यादातर जो प्लांट जो है ना सीड से ही ग्रो करते हैं। तो चलिए हम पार्ट्स ऑफ सीड्स के देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ सीड। तो पहला पार्ट है सीड कोट। सीड देखिए इस तरह का सीड होता है, जब डाइकोट्स रहेगा तो इस तरह का सीड रहेगा। उसमें क्या रहता है, ये बाहर से एकदम प्रोटेक्टिव लेयर होता है। बाहर से प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहते हैं, ये जो लेयर है इस लेयर को हम बोलते हैं सीड कोट्स। इसके अंदर वाले क्या बोलते हैं, कोटिलेट्स। और सीड में कौन कौन सा होता है, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लूम्यूल। अब देखते हैं रेडिकल प्लूम्यूल क्या होता है। चलिए पहले हम कोटिलेट्स देख लेते हैं क्या होता है। इन सीड कोट्स ऑल सीड्स हैव 1 or 2 सीड लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड कोटिलेट्स। हम बोले ना जब डाइकोट्स रहेगा तो 2 सीड लीव्स रहेगा, सिंगल रहेगा तो कोटिलेट होगा, मोनोकोट होगा। तो जब हर इसमें डिफिनेशन बोला गया हर एक सीड जो है ना 1 या 2 सीड लीफ कैरी करता है, जिसे कहते हैं हम कोटिलेट्स। 1 सीड लीव्स वाला क्या कहेंगे, मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड कैसे हम जानेंगे और डाइकोट कैसे जानेंगे। मोनोकोट देखिए जब आप राइस या वीट मतलब चावल या गेहूं का पीस लिए होंगे तो उसमें देखे होंगे, उसको आप कितना भी कीजिएगा तो वो सिंगल ही रहता है, सिंगल ही। और ये पल्स का और चना तो बेस्ट एग्जांपल है, जो थोड़ा सा भी उसमें हल्का सा ही लगेगा, देखिए 2 भाग में उसका सीड बढ़ जाता है। वो उसको कहते हैं हम डाइकोट्स। जिसमें 2 हो उसको कहेंगे डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। इसी से आपको पता चलेगा मोनोकोट किसको बोलेंगे, जिसमें सिंगल लीफ हो, सिंगल सीड लीफ हो, लीफ नहीं सीड लीफ हो, उसे कहेंगे मोनोकोट। डाइकोट किसे कहेंगे, जिसमें 2 सीड लीफ हो, उसे कहेंगे डाइकोट। जैसे पल्स हो गया, उसमें 2 सीड लीफ होता है। और मोनो सीड लीफ किसे कहेंगे, कोट सीड किसे कहेंगे, राइस वीट सबको कहेंगे। चलिए रेडिकल और प्लूम्यूल किसे कहते हैं, रेडिकल भी एक और प्लूम्यूल। देखिए जब थोड़ा सा हल्का सा ग्रो करता है सीड तो उसमें क्या होता है, इम्ब्रियो आता है, इम्ब्रियो, इसको कहते हैं इम्ब्रियो। क्या कहेंगे इम्ब्रियो में 2 पार्ट होता है, एक रेडिकल एक प्लूम्यूल। तो रेडिकल पार्ट जो है ना इसको कहते हैं बेबी रूट, और बेबी सूट कहते हैं प्लूम्यूल को। सूट मतलब ऊपर वाले भाग और रूट मतलब ज़मीन के नीचे वाले। तो बेबी क्यों कहते हैं, बेबी सूट बेबी रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी तक पूरे तरह सीड प्लांट में ग्रो नहीं किया है, इसीलिए हम बेबी रूट कहेंगे, बेबी सूट कहेंगे। तो ये कैसे हम बोलेंगे, ये इसको हम रूट कहेंगे, इसको सूट कहेंगे। जब आप जर्मिनेशन प्रोसेस देखिएगा उसमें पता चल जाएगा रेडिकल और प्लूम्यूल क्या है, हम बेबी सूट और बेबी रूट कहते हैं। चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। पहले हम पढ़े थे प्लांट रिप्रोडक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू प्लांट्स ग्रो करे उसे प्लांट रिप्रोडक्शन कहते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट जो है न्यू प्लांट्स ग्रो करे, सम पार्ट, कोई भी पार्ट फ्रॉम पेरेंट्स प्लांट, जैसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसमें बहुत तरह का, एक स्टीम से, लीफ से, बल्ब से, उसके बाद सूट से, इस तरह से हो गया। और लीफ से भी सबका एग्जांपल दिए थे। और दूसरा हम अभी पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स का हम पार्ट पढ़े हैं, जबकि मैक्सिमम प्लांट्स जो है ना सीड से ही ग्रो करता है। चलिए हम पार्ट्स ऑफ सीड पढ़ लिए। सीड कोट किसे कहते हैं, सीड के बाहर वाला हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं आउटर लेयर ऑफ दी सीड इज कॉल्ड सीड कोट, जो प्रोटेक्ट करता है कोटिलेट्स को, सीड को प्रोटेक्ट करता है। उसका कोटिलेट्स क्या कहता है, ये जो 2 या 1 तरह का लीफ होता है सीड में, उसे कहते हैं कोटिलेट्स कहते हैं। आप देखिए इसमें भी है, 1 सीड लीफ वाले को हम मोनोकोट सीड कहेंगे, एग्जाम्पल राइस वीट। 2 सीड लीव्स वाले को डाइकोट्स कहेंगे, मैंगो पल्स इटीसी।
मतलब बहुत मैंगो पल्स, मैंगो जैसे आम का गुठली में देखिएगा, जब कभी भी आम का आप यदि गुठली देखिएगा या आम का नया नया जब थोड़ा सा हल्का सा बड़ा रहता है, तब देखिए एकदम आम के गुठली में से सीड लिप बाहर निकला रहेगा, ऐसे इस स्ट्रक्चर में बाहर निकले रहते हैं। क्या होता है, ये दो रहते हैं सीड लिप उसमें, इसीलिए उसे डाइकोट्स कहते हैं। अब बेबी रूट किसे कहते हैं, रेडिकल को बेबी रूट कहते हैं, और बेबी सूट कहते हैं प्लीम्यूल को, जो कि हम जर्मिनेशन में देखने वाले हैं। कैसे इसको हम कैसे ये रूट में बेबी रूट कैसे रूट में चेंज होता है, बेबी सूट कैसे एक मतलब बाहर सूट फुल्ली प्लांट में चेंज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। व्हाट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड? जर्मिनेशन ऑफ सीड होते क्या हैं, चलिए देखते हैं। when the baby plants from a seeds grows, it is called germination। जब कोई भी बेबी प्लांट सीड से ग्रो करता है उसे जर्मिनेशन कहते हैं। कैसे जर्मिनेशन होता है, प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से होता है, चले देखते हैं। देखिए एक सीड को हम क्या किए, मिट्टी में बो दिए हैं। इसमें से क्या देखिए, ये हम क्या बताए थे, ये रेडिकल है। क्या है रेडिकल? ये क्या है, प्लीम्यूल। इसे क्या हम बताए थे पहले, रेडिकल। देखते रहिएगा रेडिकल कैसे रूट बनता है, प्लीम्यूल कैसे सूट बनता है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये पोर्शन को हम प्लीम्यूल बोलते हैं, इसको रेडिकल बोलते हैं। इसको हम क्या किए, जमीन मिट्टी में बो दिए हैं। अब ये मिट्टी में बो दिए तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें क्या आ गया, रूट की तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर आना शुरू कर दिया। अब प्लीम्यूल अभी भी अंदर में ही है, तो क्या हुआ, रूट। अब देखिए प्लीम्यूल धीरे धीरे क्या किया, ऊपर उठना निकलना शुरू हो गया। ऊपर जब उठा तो क्या हुआ, ये दो भाग में इसका जो कॉटिलेज था, दो डाइकोट्स था, इसीलिए दो सीड लिप बाहर आ गया। अब दो सीड लिप बाहर आ गया। अब इसका देखिए क्या हुआ, कॉटिलेज दोनों फट गया। अब ये क्या देखिए, रेडिकल कहाँ था, रेडिकल ये रेडिकल क्या बन गया, अब रूट बन गया। अब प्लीम्यूल क्या बन गया, सूट। इसीलिए हम पहले इसे बेबी रूट बोले थे, इसे बेबी सूट बोले थे। अब पता चल गया काहे हम पहले इसे बोले थे, पार्ट्स ऑफ सीड में हम बताए थे बेबी रूट और बेबी सूट, काहे बोले थे। देखिए आप देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट इसे मिलते गया, ये न्यूट्रिएंट लेते गया तो क्या बन गया, ये रूट बन गया, ये प्लांट्स बन गया, सूट पर्सन ये बन गया। बेबी सूट से आप क्या बन गया, फुल्ली सूट प्लांट्स में ग्रो कर दिया, रूट एंड सूट में। समझ गए होंगे आप सब। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड कहते क्या हैं, चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स और फ्रूट्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्लांट्स इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड्स या फ्रूट्स अपने पेरेंट्स प्लांट से स्कैटर कर जाए, मतलब दूर चले जाए, मतलब हट जाए, दूर दूर चले जाए, तो उसे कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड्स जैसे हम इसमें स्कैटरिंग ऑफ सीड्स तो समझे, लेकिन फ्रूट्स कैसे, सिर्फ सीड ही नहीं स्कैटर करते हैं, फ्रूट्स भी स्कैटर करते हैं। जैसे कि कोई कभी आपने आंधी में देखा हुआ नारियल का फल जो है, कोकोनट का फल टूट के गिर जाते हैं। अब क्या होता है, बाय वाटर वो क्या करता है, धीरे धीरे दूसरे जगह जाकर वहाँ पे क्या होता है, अब कहीं किनारा लग गया, वहीं पे अब नया एक पेड़ आ गया। या कोई भी फ्रूट्स जैसे आम का ही मानिए, जब वो पका हुआ रहता है, पेड़ में लगा हुआ रहता है, तो क्या होता है, जोर का आंधी आता है, वहाँ से टूट के दूसरे जगह चले जाता है। इसी तरह बाय क्या होता है, डिस्पर्सल स्कैटरिंग ऑफ सीड्स और फ्रूट्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्लांट इज कॉल्ड स्कैटरिंग बोलते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड किसके द्वारा कैरी किया जाता है, बाय विच डिस्पर्सल ऑफ सीड कैरीड बाय, किसके द्वारा, किसके द्वारा, चलिए देखते हैं कौन कौन सा मीडियम है। डिस्पर्सल बाय वाटर के द्वारा है। कोई भी जैसे कोकोनट का पेड़ लगा हुआ है, कहीं कोई नदी या कोई ऐसा जगह लगा हुआ है, जोर का आंधी आया, नारियल कोकोनट टूट गया। अब टूट गया तब पानी आया, यदि बारिश हो रही है, पानी आया, पानी के साथ साथ वो क्या, नदी में। अब क्या, नदी में धीरे धीरे नदी में एक जगह से दूसरे जगह क्या हुआ, डिस्पर्स कर गया। मतलब क्या, ये सामान इस जगह का, मानिए इस जगह का सामान
दूसरे जगह चले गया, उसे क्या कहते हैं? डिस्पर्सल। ना कोई भी माध्यम, कोई भी, या तो वाटर से या फिर एयर से, फिर कोई एनिमल मैन, कुछ भी, किसी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह चले जाना ही उसे क्या कहते हैं हम? डिस्पर्सल ऑफ, उसे ही कहते हैं डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का हम पहले मीनिंग समझिए। कोई भी, यदि मानिए ये मेरा मार्कर है, ये मार्कर यहाँ से या तो हवा, पानी, कोई भी ऐसा माध्यम या किसी व्यक्ति के द्वारा आप तक चला गया, उसे कहते हैं डिस्पर्स कर देना। डिस्पर्सल हो गया। यहाँ से आप डिस्पर्सल ऑफ सीड, यहाँ से डिस्पर्सल ऑफ मार्कर हो गया, आपके तक पहुँच गया, कोई भी से पहुँच गया, इसे कहते हैं डिस्पर्सल। समझ गए? बाय वाटर क्या हुआ? एक एग्जाम्पल जैसे हम दे दें कोकोनट का। अब बाय इसी तरह एयर्स के द्वारा कॉटन का खेती होती है। जब कॉटन का जो खेती होती है उसमें क्या होता है, जब पूरी तरह से हार्वेस्ट हो जाता है कॉटन, तो वो क्या होता है, धीरे हल्का हल्का ब्लास्ट करके थोड़ा थोड़ा क्या होता है, उसमें से कॉटन बाहर निकला रहता है। एयर आया, वहाँ का पूरा कॉटन को हल्का रहता है, इसी कारण क्या सीड उसमें लगा ही रहता है, उसको उड़ा के दूसरी जगह क्या किया? डिस्पर्स कर दिया। मतलब डिस्पर्सल बाय एयर। एयर द्वारा कौन सा हुआ? कॉटन हुआ। एयर से क्या हुआ? कॉटन। अब बाय एनिमल या ह्यूमन बीइंग, जो भी बोलिए, अब डिस्पर्सल बाय एनिमल या ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग या एनिमल, जैसे कोई आदमी तरबूजा खा रहा है, खाया यहाँ पे तरबूजा, यहाँ लिया, खा रहा है, उसमें से बीज यहाँ खाते गया और बीज को क्या किया? दूसरी जगह गिराते गया। इससे क्या हुआ? वहाँ वो वाटरमेलन का सीड्स भी क्या हुआ? दूसरी जगह डिस्पर्स हो गया। इसे कहते हैं। या एनिमल, जैसे मंकी, कोई पेड़ पे आम खाया, उस आम को खाया, अब बीज कहीं और जाकर फेंका, तो क्या हुआ? वो भी सीड्स क्या हुआ? डिस्पर्स कर गया। अब डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट्स। अब एक्सप्लोशन वर्ड मतलब समझिए, जैसे कोई फ्रूट है, ये क्या, जब ये फुल्ली तरह से हार्वेस्ट हुआ, क्या किया? ब्लास्ट कर गया इस तरह से। चलिए, फिर भी ड्राइंग तो नहीं आता, फिर भी ट्राई करते हैं बनाने का। इसमें से क्या गया? ब्लास्ट कर गया। तो ये देखिए, ब्लास्ट किया, एक जगह से दूसरी जगह गया, ऐसे ब्लास्ट किया, एक जगह से दूसरे गया। जब ये हार्वेस्ट हो गया तो ब्लास्ट, एक्सप्लोशन मतलब क्या? ब्लास्ट हो जाना। ब्लास्ट, कोई भी फ्रूट्स है, जैसे आप मस्टर्ड यदि देखे होंगे, यदि तो पता चल जाएगा किसे कहते हैं? एक्सप्लोजन। जब हार्वेस्ट हो जाए, उसे हल्का सा भी टच किया जाता है ना, तो वो क्या कहता है? ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही ब्लास्ट हो जाता है, दूसरे जगह उसका सीड छोटा छोटा रहता है, दूर तक फेंका जाता है, चला जाता है। मटर, वो भी जब फुल्ली तरह से हार्वेस्ट हो जाता है, उसमें क्या होता है? हल्का सा भी टच क्या होता है? ब्लास्ट कर जाता है। उसी तरह से क्या, उसमें उससे डिस्पर्स हो जाता है। ऐसा भी है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट्स। समझ में आ गया होगा? चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप्स। चलिए जानते हैं क्रॉप्स किसे कहते हैं और कितने तरह के होते हैं। क्रॉप्स आर प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन इन अ पार्टिकुलर एरिया फॉर फूड एंड अदर पर्पस। ऐसा सेम काइंड ऑफ प्लांट जो कि पार्टिकुलर एरिया मतलब लार्ज एरिया में ग्रो किया जाए, उसे क्रॉप्स कहते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ फूड एंड अदर पर्पस के लिए या फूड के लिए। फूड के लिए हम सब जानते हैं, खाना में चावल उवल ये सब, राइस व्हीट ये सब। और अदर पर्पस में कैसे क्या? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ्स, रोप, जूट भी क्रॉप्स ही हुआ, फिर कॉटन, ये सब भी क्रॉप्स ही हुआ है ना, इसीलिए अदर पर्पस लिखे हैं। समझ गए होंगे अदर पर्पस हम क्या लिखेंगे। और अब देखते हैं क्रॉप्स कितने तरह के होते हैं। दो तरह के, एक रबी क्रॉप्स, दूसरा खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स यानी कि रबी क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसा क्रॉप्स जो विंटर में ग्रो हो उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल वीट, मस्टर्ड एंड पीज। वीट, मस्टर्ड, पीज ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा रबी क्रॉप्स का। रबी क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल वीट, मस्टर्ड एंड पीज etc। और दूसरा क्रॉप्स है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स
क्रॉप्स डैट ग्रो इन समर एंड रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल क्या क्या है? राइस, ज्वार, बाजरा, इटीसी। क्या क्या एग्जाम्पल है? राइस, ज्वार, बाजरा, इटीसी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल फॉर क्रॉप्स, मतलब किस सॉइल में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है। चलिए देखते हैं। सॉइल नेम, क्ले सॉइल है। क्ले सॉइल में कौन सा क्रॉप है? राइस एंड जूट। अब दूसरा सॉइल देखते हैं कौन सा है? क्ले सॉइल पहले और देखें। क्ले सॉइल में हम देखें राइस एंड जूट। दूसरा सॉइल है सैंडी सॉइल, बालू, मतलब बालू टाइप का जो होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है? उसमें वीट, ज्वार, बाजरा। सैंडी सॉइल में क्या क्या होता है? वीट, ज्वार, बाजरा। अब ब्लैक सॉइल में देखते हैं। ब्लैक सॉइल में कौन कौन सा क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन होता है? कॉटन, कॉटन होता है। ब्लैक सॉइल में कॉटन होता है। और मॉइस्ट सॉइल में क्या होता है? टी, मतलब नमी वाली जगह पे क्या होता है? टी, मतलब हिली एरिया सब में टी होता है। ड्राई सॉइल मतलब सूखा तरह पूरा सूखे सूखे रहता है, उसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर नहीं रहता, उसमें क्या होता है? मेज, मेज मतलब मक्का, मेज होता है। और कोस्टल सॉइल है, मतलब समुद्री सॉइल में अक्सर क्या होता है? कोकोनट। समुद्र के किनारे जाइएगा, देखिएगा कोकोनट का बहुत सारा पेड़ लगा रहता है। देख लीजिए कौन सा सॉइल में क्या होता है अच्छा से एक बार आप सब। हमारा लास्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर। चलिए हम जानते हैं एग्रीकल्चर होता क्या है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्लांट ग्रो करने का प्रैक्टिस करते हैं उसे एग्रीकल्चर कहते हैं, फॉर फूड एंड अदर पर्पस। चलिए कैसे हम किस स्टेप टू स्टेप एग्रीकल्चर करते हैं प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। पहला स्टेप है प्लगिंग। प्लगिंग क्या कहते हैं? लूजिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। लूजिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। प्लगिंग क्या चीज़ से किया जाता है? टूल आता है अभी तो, अब मॉडर्न टूल यूज होने लगा, ट्रैक्टर। इससे पहले हल मतलब ऑक्स बैल सबको यूज किया जाता था। पहले एंसेंट फार्मर सब जो थे वो ऑक्स सबको यूज करते थे प्लगिंग में करने के लिए। उसमें क्या कहते हैं? लूज कर, सॉइल को क्या किया गया? लूज किया गया। लूज काहे किया गया? उसमें एयर जाएगा तब वो क्या होगा? वाटर जाने का स्पेस बनेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं? पहले लूज करते हैं। पहला क्या है? प्लगिंग। दूसरा क्या है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब सॉइल पिछली बार हुआ, उसमें फर्टिलाइजर मतलब उसका न्यूट्रिएंट जो है ना बहुत कम है, तो क्या होगा? सही प्रोडक्शन नहीं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या उसमें ऐड करते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जो कि क्या न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट्स को ग्रो होने में। इसलिए पहले क्या करते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। अब दूसरा है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। कोई भी सिलेक्शन ऑफ सीड हम इसीलिए थर्ड स्टेप में दिए हैं, काहे कि यदि हम सीड ही नहीं अच्छा सिलेक्ट करेंगे तो फिर प्लांट कैसे हेल्दी प्लांट कैसे ग्रो होगा? या यदि हम हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हेल्दी प्लांट्स कैसे ग्रो करेगा? इसीलिए सिलेक्शन ऑफ सीड को हम को करना चाहिए। हो गया सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब चौथा है इरिगेशन। अब सीड का सिलेक्शन हो गया, अब सीड उसमें दे दिया, अब उसमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी चाहिए भाई, पानी चाहिए तभी तो बढ़ेगा। पानी, इरिगेशन वाटर सप्लाई करने का प्रोसेस क्या कहते हैं? इरिगेशन। द प्रोसेस बाय विच वी प्रोवाइड वाटर टू द प्लांट इज कॉल्ड इरिगेशन। इसीलिए इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर सप्लाई किया जाता है प्लांट्स को, इसीलिए उसको इरिगेशन कहते हैं। अब पांचवा है पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड काहे ऐड करते हैं? क्या कि पेड़ में जो है ना, जब क्रॉप्स हम सब ग्रो करते हैं उसमें क्या कहते हैं? इंसेक्ट लग जाता है या वीड्स आ जाता है, झाड़ियाँ सब आ जाता है, कोई अनवांटेड प्लांट सब आते हैं। क्या होता है? पेस्टिसाइड, विडिसाइड, इंसेक्टिसाइड हम उस पर क्या कहते हैं? स्प्रे करते हैं, जिससे क्या कहते हैं? इंसेक्ट हमारे क्रॉप्स को हार्म नहीं पहुँचाता है। इसीलिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हैं। और लास्ट प्रोसेस है जब क्या है? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जब पूरा तरह से क्रॉप रेडी रहता है कटने के लिए, उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। जब पूरे तरह से
रिपेन पक जाता है, पूरी तरह से रेडी रहता है क्रॉप, उसे हार्वेस्टिंग के दौरान क्या आता है, काटा जाता है, उसके बाद उसको थ्रेसिंग किया जाता है, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज, उसके बाद हाउ टू ग्रो सेफ्टी हेल्दी फ्रूट्स में ये आ जाता है। उसके लास्ट में क्या है, हमें कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, जो कि आगे हम साल भर उस क्रॉप्स का यूटिलाइज करेंगे, इसीलिए स्टोरेज में उसके रखा जाता है। फ्रॉम ये चूहा सबसे बचा के गोदाम उदाम इस तरह का बनाया जाता है, हर एक गाँव सब में रहता है, पंचायत में, फॉर द सेफ्टी ऑफ द फूड। चलिए हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं होल चैप्टर को। हम पहला टॉपिक पढ़े थे रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन प्लांट कहते हैं। थोड़ा थोड़ा हम हर एक टॉपिक को टच करते हुए यहाँ तक आएंगे, क्योंकि हमें होल को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको भी याद रहेगा जो हम क्या क्या पढ़े हैं। फिर उसमें दो तरह का होता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जानते हैं जो कि कुछ पार्ट ऑफ द प्लांट से ग्रो करता है न्यू प्लांट्स, इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है हमारा रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। सीड्स का पार्ट्स जान लेते हैं, कौन कौन सा होता है, सीड कोट होता है, कॉटिलेट्स होता है। सीड कोट्स बाहर लेयर कहते हैं, कॉटिलेट्स कहते हैं, उसमें जो सीड लीफ होते हैं कॉटिलेट्स कहते हैं। जिसमें सिंगल सीड लीफ हो उसे मोनोकोट कहते हैं, जिसमें डबल हो उसे डाइकोट कहते हैं। उसके बाद इस एम्ब्रियो जाने थे, मतलब थोड़ा सा हल्का सा जो उसमें न्यू प्लांट्स आता है उस एम्ब्रियो कहते हैं। उसमें ही एक होता है रेडिकल होता है, एक प्लीम्यूल। रेडिकल क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, प्लीम्यूल क्या बनता है, सूट बन जाता है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रेडिकल उसके बाद क्या था हमारा टॉपिक, वो डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या था, स्कैटरिंग ऑफ सीड फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट टू अवे। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता था, सीड जो है ना स्कैटर कर जाता था एक जगह से दूसरे जगह। इसमें कौन कौन सा वे था स्कैटर होने का, बाय वाटर, बाय एयर, ह्यूमन, ये सब देख लिए थे एग्जाम्पल। उसके बाद अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्पर्सल ऑफ सीड के बाद एक जर्मिनेशन ऑफ सीड भी था। जर्मिनेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू प्लांट्स, सीड से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। प्रोसेस दिखाए थे कैसे, हम ड्राइंग फिगर बना के आप सबको दिखाए थे कि कैसे मतलब एक सीड से प्लांट्स ग्रो करता है। और हमारा टॉपिक था क्रॉप्स जो ऐसा सेम काइंड ऑफ प्लांट जो लार्ज एरिया में लगाया जाए फॉर द पर्पस ऑफ फूड एंड अदर पर्पस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक सीजन, उसे क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स दो तरह, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स को समर या रेनी क्रॉप्स कहते हैं। उसका एग्जाम्पल भी आपको दिए थे सबका, उसका कौन सा सॉइल में कौन सा क्रॉप्स ग्रो करता है, जैसे कि ब्लैक सॉइल में कॉटन, इस तरह का हम सबका लिखाए हुए हैं। और उसके बाद लास्ट में हम क्या पढ़ा है, एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर टॉपिक जो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब स्टेप एग्रीकल्चर का स्टेप क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने का क्या होता है, प्लगिंग, लूजिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। फिर मैन्योर, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हम काहे ऐड किए वो भी बताया आप सबको, जो कि हमें क्या होता है न्यूट्रिएंट मिल जाता है सॉइल को, इसीलिए हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सीड, मतलब हेल्दी सीड सेलेक्ट करेंगे, इसीलिए हेल्दी, तब ना हमें हेल्दी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा। और उसके बाद इरिगेशन वाटर सप्लाई को हम प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड या वीडिसाइड भी होता है, ये स्प्रे किया जाता है प्लांट्स को इंसेक्ट सबसे बचने के लिए। उसके बाद लास्ट हमारा था हार्वेस्टिंग, कटिंग, मतलब जब पूरी तरह से रेडी हो जाता है फसल को काटा जाता है, हार्वेस्टिंग उसी प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है।